भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार राजधानी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों, महिलाएं, मर्द सुबह 6:30 बजे 45 लोगों का घर पहुंच गए। ऐसे एक संदेश देने चाहते हैं जो स्वाधीन पत्रकार है कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। मेरे घर में 6:30 बजे सुबह पहुंच गए, हमको शाम को 6 बजे छोड़ा। अत्यंत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष का एक ही प्रधानमंत्री है जो आज 9 साल से ज्यादा उन्होंने प्रधानमंत्री है भारतवर्ष की, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। दूसरी बात है, जो हमारे देश का आम नागरिक है, मैं समझता हूं इन लोग सब समझदार है। कौन सच बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहे हैं, कौन गोदी मीडिया है, वो सरकार का सिर्फ गुणगान करते हैं, और जो असली पत्रकारिता कर रहे हैं उसको मालूम है। पत्रकार बनना आसान काम नहीं है। ठीक है, आदर्शवादी होना अच्छा है। आप अगर निर्भय के साथ, आप अगर आदर्श के साथ आप काम करेंगे तो आपके सामने रास्ता बहुत कठिन है। न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों के ऊपर छापेमारी हुई, कल की ये खबर है। इंटरोगेशन हुआ पत्रकारों का। फ्री द प्रेस इस स्लोगन के साथ आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इकट्ठे हुए हैं तमाम पत्रकार। परंजय गुहा ठाकुरता साहब हमारे साथ हैं, कल जिनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, इनके साथ भी पूछताछ हुई, इंटरोगेशन हुई। सर, मेरा जो सवाल है, वाज इट अ पुलिस एक्शन और अ कम्युनिकेशन बाय गवर्नमेंट? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। आप जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इंटरोगेशन, ये सवाल शायद दिल्ली पुलिस वालों नहीं मानेंगे। बोला हमने सवाल उठाया, ऐसा नहीं है मैं किसी को अत्याचार किया सवाल का जवाब देने के लिए। तो ये अलग अलग शब्द का अलग अलग माने और अलग अलग मतलब होता है। वास्तव क्या है, भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार राजधानी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों, महिलाएं, मर्द सुबह 6:30 बजे 45 लोगों का घर पहुंच गए। और इनमें बोला कि जो भी न्यूज क्लिक पोर्टल के साथ कोई संपर्क है, बहुत ऐसे लोग हैं जिसका संपर्क ही नहीं है, या बहुत ही एक जैसे व्यक्ति हैं, वो खुद 2-3 लेख लिखा, उसके घर में भी पहुंच गए हैं, क्योंकि कह रहे कि न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसकी अलग अलग धाराओं में, उसमें एक धारा है कि आतंकवादी को आपने आर्थिक मदद किया, और ये सारे इन लोगों को खिलाफ एक कार्रवाई होना है। न्यूज क्लिक के खिलाफ इससे पहले ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो उनके जो दफ्तर में छापा लगाया 2021 फरवरी 2021। उसके बाद आयकर विभाग पहुंचा, फिर दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी आया। तो इन सब लोग आए थे, और इस बार यूएपीए की अलग अलग धारा में एक एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च। वो आज नहीं, लगभग 1.5 महीना पहले अचानक ये पहुंच गया। तो मैं समझता हूं, ऐसे मैं तो 40 साल पत्रकारिता कर रहा हूं, और मैं समझता हूँ आपातकालीन समय में भी इंदिरा गांधी जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, इस तरह से एक ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। तो एक तरह से इसका पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो कारण क्या है? न्यूज क्लिक के खिलाफ आरोप है चीन से पैसा ले रहे, ये आरोप बुनियादी है या बेबुनियादी है, ये हमारे अदालत बताएंगे, माननीय विचारपति बताएंगे। मगर ऐसे एक संदेश देने चाहते हैं जो स्वाधीन पत्रकार है कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। मेरे घर में 6:30 बजे सुबह पहुंच गए, हमको शाम को 6 बजे छोड़ा, और हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। बार बार पूछा क्या चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, क्या खाना खाएंगे, पूरी के साथ छोले खाने चाहते हो या आलू की सब्जी लोगे। तो ये हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, और मेरा उम्मीद है कि जो प्रबीर पुरकास्ता है, जिसका उम्र है 75 साल, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनके साथ उनका एक सहकर्मी है अमित चक्रवर्ती, वो विकलांग है,
और मैं चाहता हूँ हमारे साथ जितना अच्छा व्यवहार किया दिल्ली पुलिस उनके साथ भी करे, क्योंकि वो 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में है। तो देखिए समय बताएंगे ये सारे जो आरोप है ये बुनियादी है या बेबुनियाद है, मगर मेरा जैसे नज़रिया में लग रहा है कि ये जो भी किया इसका लक्ष्य है कि स्वाधीन पत्रकार के पास एक संदेश पहुंचाया जाए। टेरर लिंक की बात करके मीडिया को टेरराइज करने की कोशिश है, आप ऐसा कह सकते हैं क्या? आपका शब्द है। अच्छा ठीक है। आपको कहना है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जो वास्तव है, जो फैक्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फ्री द प्रेस का सर स्लोगन लगा हुआ है और उसी लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कल का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है जिसमें आपने एएनआई को कहा कि मोदी भगवान है, यही सुनना चाहते थे, कह दिया, और कोई सवाल हो तो कहिए। तो ये जो भगवाकरण है या फिर आप कहें कि सरकारीकरण जो हो गया मीडिया का, ये क्यों हुआ? आपको क्या लगता है इन जर्नी ऑफ 46 ईयर्स क्यों लगता है ये बदलाव क्यों आ गया चरित्र में, कैरेक्टर में? ये बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, और ये हम कुछ सालों से देख रहे हैं। मगर मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद जिस गति से आप कहेंगे सरकारीकरण या कहेंगे भागवकरण, ये जो ट्रेंड है इसका रफ्तार बन गया। एक कारण है कि कोविड के पहले भी और कोविड के बाद जो लोक माध्यम का संस्थाएं हैं, ये सरकारी विज्ञापन के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून, कि आप जो बांसुरी बजा रहे हैं इनको आप पैसे दे रहे हैं तो वो राग यमन नहीं बजाएंगे, आप कहेंगे 1 2 3 12 13 बजाएंगे। तो जो पैसे दे रहे हैं बांसुरी वादक को, आपको उन्हीं का सुर आपको बजाना पड़ेगा। तो ये एक कारण है कि हमारे लोक माध्यम का संस्था सरकारी विज्ञापन के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए एक आर्थिक संकट के समय जा रहे हैं और मीडिया संस्थाओं के जितने मालिक हैं वो अपने क्या कहते हैं संस्था को बचा के रखने के लिए सरकार का गुणगान कर रहे हैं। तो ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ लोकतंत्र में आप कहते हैं मीडिया या लोक माध्यम एक चौथा खंभ है, फोर्थ स्टेट। तो आपका काम क्या है? जो भी सवाल में है, जो भी सत्ते में है, इनसे आप सवाल उठाइए, सख्त सवाल उठाइए। आपका काम नहीं है कि जो विरोधी दल है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ आप आलोचना करें, टिप्पणी करें। अत्यंत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष का एक ही प्रधानमंत्री है जो आज 9 साल से ज्यादा उन्होंने प्रधानमंत्री है भारतवर्ष की, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जहां पे हमारे पत्रकार मित्रों, भाइयों, बहनों जाके कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। आज भी नहीं। भारतवर्ष का अकेला प्रधान, वो चुन के कुछ लोगों को साक्षात्कार दिया, रजत शर्मा जी, अंजना ओम कश्यप जी, सुधीर चौधरी जी, दीपक चौरासिया जी। अरे अक्षय कुमार तो पत्रकार नहीं है, वो अभिनेता है। वो एक समय कनाडा का नागरिक था, आज भारतवर्ष के नागरिक है, आयकर बहुत देते हैं, पैसा बहुत है। और उन्होंने जब उनको मौका मिला हमारे माननीय प्रधानमंत्री से सवाल उठाने के लिए, उनसे पूछा कि हमारे जो ड्राइवर है एक सवाल उठाया कि आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। तो मैं अक्षय कुमार जी को पत्रकार नहीं मानता हूँ, अभिनेता मानता हूँ मैं। तो ये जो माहौल तैयार हो गया और ये जो न्यूज़ क्लिक के बाद ये जो पत्रकार के ऊपर जो पुलिस आप कुछ भी कहिए, क्रैकडाउन कहिए, छापा कहिए, मैं समझता हूँ उनके घर में 6:30 बजे पहुंच गए सवाल उठाने के लिए। आप इंटरोगेशन कहेंगे और कुछ कहेंगे, ऐसा घटना कभी नहीं हुई है। तो एक जो संदेश साफ पहुंच रहे कि स्वाधीन पत्रकार, एक मैसेजिंग तो है। अच्छा सर, एक चिलिंग इफेक्ट है और ये जो संदेश आ रहे, सतर्क रहो। सर मीडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? और हमने जो पढ़ा, सुना या सीखा उसमें कहते हैं कि मीडिया का व्यवहार सतत विपक्ष का होता है, कांस्टेंट ऑपोजिशन, यू हैव टू क्वेश्चन हु इज गवर्निंग, राइट? और सिटीजन का भी यही फर्ज होता है, नागरिक का भी यही फर्ज होता है। जब हम देख रहे हैं कि मीडिया के एक बड़ा तबका गोदी मीडिया में तब्दील हो गया, वो सवाल नहीं पूछता, कारणों की आपने विस्तृत व्याख्या की है। तो इसमें अब सिटीजन की भूमिका कितनी बच जाती है डेमोक्रेसी के लिए? देखिए आज हमारे देश के जो आम नागरिक है उनके बहुत बड़ा भूमिका है,
देखिए, आप अगर सब कुछ मुफ्त में चाह रहे हैं तो आप एकदम झूठा खबर, घृणा भरा खबर आपको मिलेगा। जो पत्रकार काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको भी मदद कीजिए। उनका चैनल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, वो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ दान कीजिए। आप तो एक अखबार पढ़ने के लिए कुछ तो पैसे देते हैं, आप दान कीजिए ना, ये एक। दूसरी बात है, जो हमारे देश का आम नागरिक है, मैं समझता हूँ इन लोग सब समझदार है। कौन सच बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहे हैं, कौन गोदी मीडिया है, वो सरकार का सिर्फ गुणगान करते हैं, और जो असली पत्रकारिता कर रहे हैं उसको मालूम है। और जैसे रवीश कुमार ने बताया, हमारे देश के एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश के युवाओं, उनका शिक्षा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में होता है। तो लोगों को एक जागरूकता, एक आम नागरिक, एक आम पाठक, एक आम दर्शक, एक आम श्रोताओं के ऊपर आना चाहिए कि ये सच है, ये झूठ है। हम जो व्हाट्सएप में पढ़ रहे हैं, ये कितना सच है, ये नहीं। ये जागरूकता, ये अवेयरनेस, ये शिक्षा बहुत जरूरी है। और अगर मीडिया अपना भूमिका नहीं पालन कर रहे तो आम नागरिक को भी ये करना बहुत जरूरी है। प्रेस को फ्री करने की बातचीत चल रही है, तो हम केवल यहाँ पर रिपोर्ट या इंटरव्यू करने वाले शख्स नहीं हो सकते, हम पार्टिसिपेंट भी होंगे, हम भागीदार भी हैं इस चीज़ के। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो नए लोग हैं हमारे जैसे, जब आपने मैसेजिंग की बात की है, एक मैसेजिंग तो कम्युनिकेट किया है ना, इस पूरे एक्शन से, तो इस मैसेजिंग के दौर में और इन स्थितियों के दौर में जो नए लोग हैं वो किस तरीके से आगे बढ़े हैं? देखिए, पत्रकार बनना आसान काम नहीं है। ठीक है, आदर्शवादी होना अच्छा है। आप अगर निर्भय के साथ, आप अगर आदर्श के साथ आप काम करेंगे तो आपके सामने रास्ता बहुत कठिन है, आसान नहीं है। फिर भी अगर बनने चाहते हैं तो बनिए, मगर आपको सोच समझ के जाइए। ये रास्ता बहुत मुश्किल रास्ता है, खतरनाक भी है। रास्ता डार्क है। फिर भी आप ये रास्ता से चलने चाहते हैं, करिए जरूर। थैंक यू, धन्यवाद। तो पत्रकारिता का रास्ता आसान नहीं है, सहल नहीं है, कठिन है, लेकिन करना चाहते हैं तो चलिए, क्योंकि इसी रास्ते के थ्रू आप जमहूरियत की लड़ाई लड़ सकते हैं, बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परंजय सर, हमसे बातचीत करने।